हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी जो कि मॉर्निंग या आफ्टरनून में, लेट मी करेक्टेड बिकॉज अब ज़ाहिर बात है ईद की हॉलीडेज़ हैं, तो अब मैं बिल्कुल फजर के टाइम पे नहीं रिकॉर्ड कर पाती। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करती हूँ, नमाज वमाज के लिए तो डेफिनेटली उठते ही हैं, लेकिन अब चिल टाइम चल रहा है तो रिकॉर्डिंग आराम से थोड़ी देर में होती है। तो अगर आप इसको मॉर्निंग या आफ्टरनून में देखेंगे, इनफैक्ट जो लोग बाहर रहते हैं यानी यूएस में और दूसरी जगहों पर, उनके लिए तो शाम ही होती है, उनके लिए वो सुबह ही होती है। बट मॉर्निंग में है तो आपके लिए मैसेज है, और एंड ऑफ द डे है तो ये आपके लिए रिफ्लेक्शन है। बल्कि रिफ्लेक्शन ज़्यादा आसान होता होगा बिकॉज आप इसको उस टाइम पे नहीं देखते होंगे, आप पूरा दिन गुजर जाने के बाद देखते होंगे। तो आपके लिए इसको काउंटर एवेलुएट करना भी आसान हो जाता होगा कि हाँ भाई, कुछ चीज़ें इसमें से हुई और कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल भी नहीं हुई। चलिए, एंड मैसेज वही लेना है जो आपको लगे कि रेजोनेट कर रहा है। टैरो रीडिंग्स में ये मैसेजेस आए हैं, सारे आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अच्छा जनाब, बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ओवरऑल एनर्जी आई है समथिंग कल्मिनेशन, समथिंग रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल विंडफॉल। जिन लोगों का ख़ानदानी कोई विरसा, कोई प्लॉट, कोई ज़मीन, कोई जायदाद चल रही थी, हो सकता है आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिले कि भाई आखिरकार प्लॉट बिक गया, डील हो गई, अब सबके हिस्से आ जाएंगे। आपको कोई लमसम ना एक अमाउंट आज रिसीव होगा। मे बी आपकी कोई पेमेंट अटकी भी थी, आपने किसी को कोई कर्ज़ा दिया हुआ था, अचानक से आपको मैसेज आएगा कि जनाब आपके अकाउंट में आपके पास ये पैसे आ गए हैं। इट्स रिलेटेड टू योर, आपने कमेटी डाली हुई है, आपका कोई ट्रस्ट फंड है, आपकी जद्दी पुश्तों से कोई चीज़ हिस्सा कहीं से आता है, जैसे फसलें कटती हैं तो वहाँ से कोई हिस्सा आता है, वो कोई बात है, समथिंग सॉलिड फाउंडेशन वाली बात, जो कि एक प्रिविलेज होगा, एक रेगुलर एडवांटेज आप समझ लीजिए। और ये इनहेरिटेड इश्यूज़ में से भी हो सकता है कि कुछ लोग जो थे वो काफ़ी दिनों से बैठे हुए थे, किसी चीज़ पर काबिज़ हुए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ से भी इस चीज़ को रिलीज़ कर दिया। समथिंग एंसेस्ट्रल जो जद्दी पुश्तों से चलता चला आ रहा है। ये तो आपके पूरे फाइनेंसेस को लेकर हो गई, बट यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है और 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप अपनी सेविंग्स और अपने पूरे ओवरऑल एक्सपेंसेस को लेकर स्ट्रेस में नहीं होंगे। जो ज़रूरियात के मुताबिक जितनी चीज़ें आपने मैनेज करनी होती हैं, आप समझ लीजिए कि वो आपका ना एक तरीके से सेटल्ड होगा मामला। इंसान ये सोचता है ना कि यार मैं बिजली का बिल अभी ना दूँ, मैं अगले महीने दे दूँ, मैं ये वाली चीज़ दफ़ा रोक लूँ, मैं ये बाद में कर लूँ, और ऐसा नहीं होगा। आप सारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, यूटिलिटीज़ को, सब चीज़ों को आप डन कर देंगे, एंड देन यू विल फाइंड समथिंग, कोई ऐसा एक अलग सा पोर्शन आपका ज़रूर है। फाइनेंसेस की तरफ से आप फ़िक्र नहीं करें। लेकिन अगर मैं दूसरा एक ओवरऑल देखूं तो जो लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल मदर या सिंगल पेरेंट हैं, वहाँ पे भी कोई एक एलिमेंट नज़र आ रहा है। इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन की बात होगी कि कुछ डिस्कस करो इस बात के बारे में, सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करो, बच्चे को लेकर कोई बात करो, बड़ों से बात करना, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। इट्स अबाउट पार्टनरशिप, वर्किंग टुगेदर, न्यू प्रपोजल, इमोशनल लॉस एंड लक। आपने कोई चीज़ ट्राई की थी, ट्राई करने के बाद आपको उसका फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट आपको बहुत अजीब सा लगा, आपकी डेस्टिनी को, आपकी इंटेंशंस को किसी ने टारगेट किया और बहुत बुरा भला आपको बोला, एंड देन ऑफ़र भी नहीं की, कुछ सेटल करने के लिए, कुछ फिक्स करने के लिए भी कुछ नहीं किया। मे बी यूनिवर्स ने आपको इस बात का रिवॉर्ड दिया है और ये आपके लिए है विन विन सिचुएशन। आप
ने नया काम आपको मिल गया, नया काम आपने पकड़ लिया, किसी ने शायद आपको डिपोर्ट कर दिया, बाहर चले गए थे आप, वहाँ से जॉब ख़त्म हो गई, काफ़ी अकेले रहे आप, काफ़ी प्रॉब्लम्स में रहे, काफ़ी टूटे हुए रहे, एंड देन ये तमाम चीज़ें जो तमाम रेगुलेट हुई हैं उसके अंदर आपकी न्यू पार्टनरशिप नज़र आ रही है, आपके हार्डवर्क को कोई कंसिडर कर रहा है, आप बहुत मेहनत से आपने शायद ये कुछ महीने गुजारे हैं जिसका रिज़ल्ट जो है ना वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो अगेन वही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है। देयर इज़ अ मैन, मैस्कुलिन एनर्जी, वेरी रिच, मैच्योर, बहुत ही कामयाब, वेल्दी एंड बिजनेसमैन भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत उजलत में है, बहुत तेज़ी से, बहुत इम्पल्सिव हुआ हुआ है। इसको आपके साथ मिलकर कोई ना कोई मेंटल एक्टिविटी कह लें या कोई सीजिंग मोमेंट कह लें, ये एक ऑर्डरिंग और एक कमांडिंग वे में आपकी तरफ आने चाहता है, बिकॉज़ इसको आपके साथ रियूनियन चाहिए, इसको आप अपनी पार्टनरशिप की कंपैटिबिलिटी में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। तो आज हो सकता है आपको कोई ऐसा इंसान ज़रूर अप्रोच करे और ऑलरेडी ये पर्सन आपको नोटिस में लिया हुआ है। आपके एक्स हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके स्पाउस हैं, बाहर रहते हैं तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके स्पाउस बाहर रहते हुए उनके साथ आपका कोई खटपट मामला हो गया था तो थोड़ी बहुत कांटेक्ट करने के बाद ये लड़ाई झगड़ा तो करेंगे, लेकिन यूनियन हो जाएगी, सुलह नज़र आ रही है और बहुत इक्वालिटी की बेसिस पर आएगी। अगर वो आपको कुछ कहेंगे, आप भी उनको कुछ कहेंगे, तो फिर लगेगा चलो ठीक है, दोनों का पॉइंट बिल्कुल सही है और इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। इट्स मैरिज टू, इट्स एन एंगेजमेंट एज वेल। बहुत सारे लोगों का प्रपोज़ल नज़र आ रहा है कि शायद ईद का सिरा है तो फैमिलीज़ में बात हो, कोई मौका देखकर, ईद की खुशी को देखकर बोले कि भाई हम अपना रिश्ता तय कर देते हैं, हमारी तरफ से ये बात डन हो जाती है। कुछ जो जितने लोग देख रहे हैं, बाकी मैं ये देख सकती हूँ कि आपका प्रपोज़ल किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ सकता है जो बहुत ही रिच डैडी टाइप है, बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत असर्टिव है और बिज़नेस फैमिली हो सकती है। बिज़नेस फैमिली में आप हमेशा एक जहन में बिज़नेसमैन का इंसान सोचता है कि वो एक बहुत ही कोट शोट पहनकर जो है ना वो सीईओ टाइप पर्सन है और वो कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग के कैबिन में जो वो बैठा हुआ है। बिज़नेसमैन कुड भी किरियाने की दुकान भी हो सकती है और ये लोग बहुत कामयाब होते हैं, किरियाना, जनरल स्टोर, सुपर स्टोर का मालिक, शॉप्स हो सकती हैं। सो देयर बिजनेसमैन इज़ बिजनेसमैन, जो जहाँ बैठकर अपने मतलब का काम, अपना मंजन बेच रहा है, वो बिजनेसमैन है। अब वो सूटेड बूटेड हो, आई कैन सी अ मैन, सिक्योर मैन, बहुत ही स्टेबल, और ये खुद आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है जो मैंने फाइनेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में कही। आपको अपना वजूद, अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की फॉर्म में ना बहुत सेटल्ड लगेगी, आपको सुकून महसूस होगा। ये एक आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है। माशाल्लाह, कल मैंने रीडिंग की थी तो भी 4444 आया था, आज 444 आया है। आप एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, नो मैटर व्हाट यू डू। आपका दिल साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपने सफ़र पर, अपनी रूटीन पर आपने भरोसा करना है और आपको इस बात पर ज़्यादा भरोसा करना है कि ज़िंदगी और कायनात की हर चीज़ जो कि सीक्रेसी में है वो आपके ऊपर ख़ुद ब खुद अनफोल्ड हो, ताकि आपको ज़्यादा अपने ऊपर, अपने ज़मीर पर, अपने अमलियात पर, अपने मामलात पर बहुत ज़्यादा ना रिफ़्लेक्ट करने का मौका मिले। एंड आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है जहाँ आप आज मौजूद हैं, क्योंकि ये जो लम्हा है, अगर आपको बहुत ग्रैटिट्यूड फ़ील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शुक्राने की फ़ीलिंग आ रही है, 2 रकत नमाज़ पढ़ें, शुक्राना अदा करें, सजदा शुक्र अदा करें कि खुदा ताला ने आपको बहुत सारी उलझनों से दूर रखा हुआ है और कुछ ऐसे लोगों से बहुत बेहतर रखा हुआ है जिनकी ज़िंदगी, जो लोग आपको देखते होंगे तो उनके लिए वो ख्वाब होगा। हमेशा अपने से कमतर या अपने से बराबर के लोगों को आप देखें तो आपको अपनी नेमतें, अपनी ज़िंदगी बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगेगी। ठीक है, एक उंगली का नाखून जो है वो उखड़ जाए तो इंसान पूरे दिन चिढ़ रहा होता है, लेकिन हम इतनी सी शिकायतों पर, इतनी सी चीज़ों पर जो है ना वो शिकवे करने लगते हैं अल्लाह से कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट में खुदा ताला ने क्या कुछ नवाजा हुआ होता है। इसका शुक्राने का तो कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है। तो बस मैं यही आपको कहूँगी कि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में, जो जिस वक्त आप अभी हैं ना,
आप उसका उसका शुक्र अदा करें, उसको मज़ीद मैनिफेस्ट करें, क्योंकि डायरेक्शन आपकी ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपसे इंशाअल्लाह ताला कोई गलत काम तो नहीं होगा, इतना तो मैं एटलीस्ट इस रीडिंग को देखकर कह सकती हूँ। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्रोटेक्टेड। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि भाई आज तो मुझे डेफिनेटली, आज मुझे इस रीडिंग के बाद, मैसेज ऑफ द डे के बाद, ख़ास तौर पे ये प्रपोज़ल और यूनियन जो है, मुझे रीडिंग लेनी है, मुझे सिंगल क्वेश्चन ही की क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन मुझे रीडिंग लेनी है, तो आई एम अवेलेबल, आई एम रेडी टू प्रोवाइड द रीडिंग्स टू फॉर द डिटेल सेशन एज वेल। आजकल ऑफ है, छुट्टियां हुई हुई हैं, तो आप जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे दूसरे चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर जब आप रीडिंग लेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर एक है, ठीक है। दोनों चैनल्स पर अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पर रीडिंग्स अपलोड हो रही है। कभी यहाँ लव रीडिंग अपलोड होती है तो वहाँ लाइफ रीडिंग अपलोड होती है, कभी वहाँ लव रीडिंग अपलोड होती है तो यहाँ लाइफ बेस्ड रीडिंग, गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है। मटेरियल आपको मिल रहा है, आपके लिए मैक्सिमम लेवल पर मेरी कोशिशें रवा दवा हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली मैसेजेस। कल के मैसेज ऑफ द डे में जो मैंने आप लोगों से बात अपने दिल की शेयर की थी, उसके बाद इतने मोटिवेटिंग मैसेजेस आए, इतने इनकरेजिंग मैसेजेस आए। नो मैटर व्हाट यू नो, आप मेरी सोल फैमिली हैं, और यही इंसान सोचे कि अगर बहुत सारे अपने रिश्ते छूट जाते हैं, या अपने लोग आपको कंसिडर नहीं कर रहे जिनके साथ आपके नाम के रिश्ते जुड़े हुए हैं, कोई खालाजात, कोई फुप्पीजात, कोई मामूजात, कोई चचाजात, कोई बहन या कोई भाई, लेकिन उसके बाद जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जो आपके पड़ोसी होते हैं, जो आपके वर्क प्लेस के लोग होते हैं, एंड स्पेशली जिनकी यूट्यूब की फैमिली होती है जैसे मेरी है, तो इतनी दुआएं देना और इतना इनकरेज करना, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मैं तहे दिल से। मेरी मेहनत को आप लोग सराहते हैं, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, और बेशक खुदा ताला का बेहद शुक्र है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।